सीरियस होते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आप सभी का स्वागत है। और आज डायस पे हमारे साथ बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां हैं। सबसे पहले हम डायस पे जो भी लोग उपस्थित हैं उनका परिचय कराएंगे। ये इंडियन पेनोरमा की फिल्में हैं। प्रतीक्षा जो उड़िया फिल्म है, अनुपम पटनायक जी हमारे साथ हैं और ये डायरेक्टर हैं फिल्म के। और दीपन विद 10 महापात्रा, ये इसमें कास्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और इसके साथ सिया फिल्म हिंदी फिल्म है। ये नॉर्थ इंडिया के एक मैटर काफ़ी प्रचलित था, चर्चित हुआ था, उसको लेकर के इन्होंने स्टोरी बनाई है। मनीष मुंद्रा जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं फिल्म के। बाकी भी लोग इनके साथ हैं, वो हमारे एक कोई है और साथ में अय्यर एलन सर। और इसके अलावा कश्मीर फाइल्स फिल्म जो देश दुनिया में चर्चित हुई, उसके अनुपम खेर जी को आप सब जानते हैं, मतलब मैं परिचय कराऊं वो भी एक अलग बात है। साथ में अभिषेक अग्रवाल जी हैं जो इसके प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के डायरेक्टर नहीं आ पाए हैं। तो हम इन फिल्मों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, दो लाइन। उसके बाद हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे प्रतीक्षा फिल्म के जो लोग हैं वो अपना परिचय देंगे। ये प्रतीक्षा फिल्म एक संजय, एक मिडिल क्लास युवक की कहानी है जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एकदम एडामेंट है कि उसे गवर्नमेंट चाहिए। उसके फादर रिटायरमेंट के कगार पे हैं। इसके बाद की बाकी जुड़े सर बताएंगे। दूसरी फिल्म जो सिया है, वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक एमएलए द्वारा एक टार्चर की हुई महिला लड़की से रिलेटेड कहानी है, उसके बारे में सर बताएंगे। और कश्मीर फाइल तो आप सब ने मैं नहीं कहता कि देखी होगी, उम्मीद करते हैं कि देखी होगी और सर से सभी परिचित हैं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अनुपम जी से, अनुपम मीन्स अनुपम पटनायक जी। Thank you very much for this platform. It's a very proud moment for me. ये मेरा पहला फिल्म है एज अ डायरेक्टर एंड देयर इज़ अ कोइंसिडेंस बिकॉज मेरे पिताजी लेट अमिया पटनायक, उन्होंने अपना पहला फिल्म जब किया था 1985 में, हाकिम बाबू, उसको फर्स्ट मतलब उनको पहला फिल्म नेशनल अवार्ड मिला था इन द रीजनल सेक्शन उड़िया में। एंड ये मेरा फिल्म पहला फिल्म है जिसमें इफ़ी में सेलेक्ट हुआ है इंडियन पैनोरामा में। सो इट्स अ वेरी surreal connection, but it's a proud moment. First of all, that is the thing. And second of all, I'm sharing this table with such talented people and whom I look up to from childhood, and I'm sharing this table with Anupam Kher ji. That's actually out of imagination. It's a very big moment for us, especially for the Odia industry as well. क्योंकि अभी ओडिया इंडस्ट्री जो सिचुएशन में जा रहा है एंड जो सिचुएशन में है, ऐसा फिल्म इंडियन पैनोरामा में सिलेक्ट होना इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। हमको इंडिया में एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे रहा है सो दैट लोग ये इंडस्ट्री के बारे में जाने। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू इफ़ी एज वेल फॉर सिलेक्टिंग दिस फिल्म। बाकी हमारा फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ होने वाला है, सो दिस विल डेफिनेटली बूस्ट इट एंड वी होप दैट इट रीचेस अप टू एवरीवन। थैंक यू। योर आंसर सर। सभी को नमस्कार, सर को नमस्कार। दिस इज़ ए क्वाइट सरप्राइजिंग मोमेंट। हमको पता नहीं था कि हमको आपके साथ टेबल शेयर करने को मिलेगा। जैसे अनुपम भाई बोले, दिस इज़ ऑल्सो माई फर्स्ट फीचर फिल्म एज ए लीड प्रोटैगनिस्ट, तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। हमारी ये फिल्म हमारे लिए जितने इम्पोर्टेंट है, पूरा उड़ीसा के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्री अभी जिस दौर से गुजर रही है, ये फिल्म इंडियन पैनोरामा में आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म 2 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू द एंटायर जूरी मेंबर्स फॉर दिस सिलेक्शन। एंड इस फिल्म के 60 to 70% क्रू मेंबर्स की डेब्यूटेंट फिल्म है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है टू शोकेस देयर टैलेंट, टू शोकेस देयर लैंग्वेज। सो उड़िया भाषा के लिए, उड़िया मिट्टी के लिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स अ फिल्म अबाउट ए फादर सन। जो जिन लोगों ने कल मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि कितना रिलेटेबल है ये फिल्म। तो जब उड़ीसा में ऐसे फिल्म बनाना शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक
हम भी आगे भी हमको मौका मिलेगा कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में फिर एक बार आए, अपना टैलेंट शोकेस करें. तो थैंक यू एवरीवन. आई एम क्वाइट स्पीचलेस राइट नाउ बिकॉज आई एम विद सच पीपल हुम आई लुक, मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं आप लोगों को, आपसे सीखते आ रहे हैं. So I would like to thank you, Ifi, for this. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request Mundra sir कि just you speak something about your film and show. First of all, thank you very much, Anupam sir. Finally, we meet and been, following you for years and being inspired by your journey, and you have been my role model all through. And God has given me this opportunity to share this dais with you. Again, it's unbelievable feat for me. And secondly, Ifi giving opportunity to our film, Sia. It's a very personal film in the sense that I debut as a director here. But we have a great relationship with Ifi in terms of our films, right from Aankho Dekhi to Masan, Newton, Dhanak, Kadvi Hawa, have been here, and we had the pleasure to be here to showcase our film. And yesterday again, when Sia was being shown here, we were so happy to receive the reactions and the views of the audience. Sia is a film which is very important from the point of view of social justice system, and we thought it's an important subject to be made because it shows the human part, the journey of the girl who has been wronged, decides to fight and seek justice, and then what actually happens not only to the girl and to the family, and the cost and the price they pay while securing justice, and whether they get justice or not. One of the biggest dilemma of our society is that people don't have courage to fight, but if they somehow decide to fight or stand up, it takes a lot of difficulties. They have to go through a lot of pain to even carry on for the justice what they want to seek. So it's a film which reflects onto us as a society as a whole, that we need to really understand, because when we read news for a day or 2 or 3 when it's in headline, we are all concerned, we are all worried, and as soon as the news pushes off from the headline, we forget about them and we move on in our life. And through this film, Sia, we just wanted to stick around with this girl with whom the injustice was done and understand what the pain process they go through, feel it and empathize with the system, and so that we all can be responsible citizens. Through this film, we also introduced Pooja Pandey, it's our first film, and she has done a brilliant job. She's unfortunately not here. Yesterday she was there. And then we had a great team from Drishyam Films. It was a pleasure making the film. We filmed it in Uttar Pradesh. It's just not a story about Uttar Pradesh, but it's a story about India. And if at all you all get chance to watch the film, would invite you all to please watch the film. And we are very happy to be here. Thank you once again. Thank you, sir. Yes, sir. Please. Namaskar. I'm here on behalf of my producer Abhishek Agarwal, my director, and Vivek Ranjan Agnihotri, and Pallavi Joshi, the producer, and all the people who are associated with Kashmir Files. I'm also equally honored and fortunate to be sharing this dais with all these wonderful people who have made. Manish का काम तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा है इनका काम, बहुत डेयरिंग एंड बहुत नए किस्म का सिनेमा करते हैं. अनुपम मेरे फ्यूचर डायरेक्टर हैं, किसी दिन फिल्म में लेंगे तो हम दोनों को काम मिल रहा है. ये इन्होंने वादा नहीं किया, मगर मैं इनसे इस मंच पे वादा लेता हूँ कि ये मुझे ज़रूर काम देंगे. In 1985 was my first time when I attended IFFI International Film Festival, and the film was Saransh. My tragedy was that I was 28-year-old and I was playing a 65-year-old man, and nobody on IFFI was recognizing me. और मैं हर की जाके थोड़ी देर रुक जाता था और सोचता था कि मुझे देखें और मुझे पहचानें. और 37 years later, with 532 films I have done, and it's a great moment for me to be here again at IFFI Goa, which has become an iconic festival thanks to the organizers of IFFI. They've really made this
a worthy international film festival, one of the best in the world. My journey has been phenomenal, all ups and downs, but what I believe in is that never give up. And that's what the theme of Kashmir File is also, in a way, that never give up, because hope is always around the corner. It's based on true incidents, true story. Vivek Agnihotri interviewed 500 people all over the world, Kashmiri families. And on the 19th of January 1990, when 500,000 people, 500,000 people had to leave their homes, and one night, including some of my relatives, and go and live in refugee camps, in tents, in areas where they were used to Kashmir weather. And then, so I as a Kashmiri Pandit and Kashmiri Hindu has lived with that tragedy, because one was the tragedy that had happened, and the other thing was nobody was recognizing the tragedy. The world was trying to hide this tragedy कि हुआ ही नहीं है, या जी 15-20 लोग निकले होंगे, या 200 लोग निकले होंगे, 300 लोग निकलेंगे, 500,000, 500,000, 5 लाख लोग अपने घरों से, जो भी एक मेरे जैसे खुद के मामा हैं, एक फिएट कार में उनका जो भी सामान वो डाल सकते थे, एक बड़े से घर में आदमी, इंसान जो है वो घर से बर्तन निकाल सकता है, सोफ़ा निकाल सकता है, बेड निकाल सकता है, किताबें निकाल सकता है, लेकिन यादें कैसे निकाल सकता है? यादें, खुशबू, वो नज़ारे जो देखता था। और हर 19 जनवरी को हर साल के हम ट्विटर पे ट्रेंड करते थे कि कश्मीरी पंडित एक्सोडस डे है आज। मगर पॉलिटिशियंस, पत्रकार, कभी किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया कि क्या ये एक्चुअली ट्रेजेडी हुई। तो जब विवेक ने ये फिल्म बनाई पल्लवी के साथ और अभिषेक जी के साथ, 32 साल बाद लोगों तक पहुंची ये त्रासदी, 32 साल बाद। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं खुशी की तो बात इस त्रासदी में नहीं कह सकता, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये फिल्म दुनिया भर में पहुंची और दुनिया भर में चली। तो उसका एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन एक उसका एस्पेक्ट है कि लोगों को कश्मीरी पंडितों की इस ट्रेजेडी के बारे में पता चला। अब ज़ख्म तो नहीं भर सकते, एक बार कभी कभी कोई आपके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि यार मैंने तुम्हारी कहानी देखी और मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो उससे एक थोड़ा हीलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। और दूसरी जो बड़ी बात हुई कि लोगों ने इसे सराहा और अब उसके बारे में बातचीत चल रही है। एज एन एक्टर फॉर मी दिस इज़ नॉट अ फिल्म, दिस वॉज ए emotion which I was portraying in every film. I have never been so mentally tormented doing a role in a film, क्योंकि ये मेरे कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि वो जो अपने घरों से उस रात को निकाल दिए गए थे, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मेरे आंसू और मेरे तकलीफ़, मेरी चीत्कार जो है, that is real, that was truthful. This is one film I have not used the craft of an actor. I would like to say that I have used my soul to portray the truth that is behind it. And for a film like this, to have a producer who will back the film, I really applaud Abhishek Agarwal's courage to produce this film, to put in money, and the fact that it did 350 crores in worldwide. It's a great film. This year, on a personal note, Manish ji or Anupam, on a personal note, has been the greatest year of my life. मैं छोटे से शहर का, I'm from Simla. My father was a clerk in the forest department. I came to the city of Mumbai on 3rd of June 1981 with 37 rupees in my pocket. 37 rupees. This is a very dignified, bald look. But when you initially lose hair, इनको पता होगा भाई साहब को, तो थोड़े यहाँ से जाते हैं, थोड़े यहाँ से जाते हैं, बड़ा तकलीफ दे होता है। और उसमें मैं वहाँ जाके बॉम्बे में हीरो बनना या एक्टर बनना चाहता था। तो लोग मुझे कहते थे कि आप असिस्टेंट बन जाओ, स्टोरी राइटर बन जाओ, एक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बाल नहीं है। मैंने कहा मगर मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल की डिग्री है। नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आज मेरी फिल्मों ने, कार्तिकेय 2 भी इन्होंने प्रोड्यूस की है,
मैं ये आंकड़े बोलना चाहूँगा आप लोगों की इजाज़त से, बिकॉज ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बारे में हो ये। 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स, 130 करोड़ की कार्तिकेय 2, और ऊंचाई तो अभी शुरुआत हुई है। जिस दिन ऊंचाई ने पिछले 3 दिन पहले 20 करोड़ किए तो मैं 500 करोड़ का एक्टर बन गया। उसमें से मुझे पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो इज्जत मिली है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कुछ भी हो सकता है, तो ये मेरा कुछ भी हो सकता है जो मैं प्रेस वालों के साथ शेयर करना चाहता था, इसको फैला दो। और ये तो सिर्फ 1 साल की गाथा। ये 1 साल की गाथा नहीं, बट ये साल इंपॉर्टेंट है। और वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? जैसे इन्होंने सिया बनाई, आपने प्रतीक्षा बनाई, ये फिल्में चली वो हैं या लोगों के घरों में, दिलों में घर इसलिए की है, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है। इनकी फिल्म एक लड़की की कठिनाई की और उससे वो किससे जूझते हुए साहस की कहानी है, इनकी बाप बेटे की। मेरी तीनों फिल्मों में, कश्मीर फाइल में कोई गाना नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, कोई मतलब कोई कॉमेडी नहीं, कोई कुछ नहीं, अमेजिंग। ऊंचाई इज अबाउट 3 old people wanting to find their courage and go to Mount Everest base camp. Kartikeya 2 is in search of truth. So they have broken the whole system of what the Hindi film industry or Indian film industry talked about. So that is why on this year it's a triumph of cinema, and that's what we should celebrate, the triumph of cinema. ऑडियंस दोस्त, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मगर बोलने दीजिए, मैं आपसे ज़्यादा बहुत सीनियर हूँ बोलता चला जाऊँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो मैं ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप उड़िया फिल्म से हो, आप तेलुगु फिल्म से हो, तमिल, हम हिंदुस्तानी फिल्म से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हो। सो यू नीड टू से दैट आई एम फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड आई मेक इन उड़िया फिल्म। You are not from Odia film industry. You are from Indian film industry. It's a larger than life film industry. Okay, that's one thing. The other thing is that in this cinema has changed. 2 साल जो हुए, लोग कहते हैं क्यों ये फिल्में चली, क्यों कुछ फिल्में नहीं चली जो बड़े बड़े स्टार्स के साथ थी। उसका रीज़न ये है, मनीष जी, अनुपम जी ध्यान से सुनिए, उसका रीज़न ये है कि 2 साल जब हम we were in pandemic, for 2 years वी वर इन लॉकडाउन, हमारी सबकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हुआ, बहुत त्रासदी हुई, ट्रेजेडी हुई, किसी ने अपना किसी को खोया है, तो हम अंदर से डरे हुए थे। फिर हमने वर्ल्ड सिनेमा देखा घर में बैठ के, हमने इटालियन फिल्म देखी, कोरियन फिल्म देखी, हमने मलयालम फिल्म देखी, हमने मराठी फिल्में देखी, हमने उड़िया फिल्में देखी। तो ऑडियंस जो है उनको सच्चाई देखने का दिल करने लगा। तो जो भी फिल्म सच्चाई से जुड़ी होगी वो मैं लिख के देता हूँ, वो ज़रूर चलेगी, और जो फेक होगी वो उसका ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा हश्र हो। तो ये मेरा बोलने का आपको मकसद था। और इफ़ी का तो मैं कर्जदार हूँ, इफ़ी ने मुझे हमेशा एक प्लेटफॉर्म दिया है। कल कश्मीर फाइल्स का यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई थी, हॉल फुल था, हॉल फुल था, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और आप हमेशा मेरे किसी कहते हैं ना एम्बेसडर ऑफ न्यूज़ रहे हैं। आई हैव गॉट ग्रेट लव फ्रॉम प्रेस, ग्रेट लव फ्रॉम, आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम माई प्रेस। जो मेरे स्ट्रगल के ज़माने के दोस्त थे वो आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो प्रेस से थे। अली पीटर जॉन स्क्रीन में लिखते थे, उनका लास्ट ईयर देहांत हुआ अनफॉर्चुनेटली। भारती प्रधान, भावना सुमाया, ये सब मेरे फ्रेंड हैं जो मैंने दोस्तियाँ बरकरार रखी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं मंच जो है मनीष के साथ शेयर कर रहा हूँ, अभिषेक के साथ शेयर कर रहा हूँ, अनुपम के साथ शेयर कर रहा हूँ, और दीपान्वित आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। ये न्यू कमर्स हैं और ये बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये मेरे फ्यूचर डायरेक्टर्स भी हैं। काम भी मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी, और क्या चाहिए मुझे, बस। अभिषेक सर, आप कुछ कहेंगे एज ए प्रोड्यूसर? मैं इफ़ी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरा ये मानना है, अनुपम जी ने ऑलरेडी सब कुछ कश्मीर फाइल्स के बारे में बता दिया। कश्मीर फाइल्स को कहानी ने को जो जस्टिफिकेशन अनुपम जी ने दिया है वो और कोई नहीं दे सकता था, कहानी के बारे में, किरदार के बारे में। और मैं कश्मीरी, ये फिल्म मुझे चूज़ करती है, मेरा ये मानना है। तो शायद मैं एक माध्यम बना कश्मीरी पंडितों का कुछ घाव भरने के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत मेरे माता पिता का, मेरे दादा दादी का बहुत
शुक्रगुजार हूँ कि शायद उनके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है और आज ये मंच पर मैं अनुपम जी के साथ बैठ के इन पैनोरामा में इतनी बात कर पा रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। धन्यवाद। आप सर सवाल आप लोगों से अनुपम सर की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अनुपम पटनायक से सवाल होगा उड़िया के बारे में। इनकी पहली फिल्म है, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। यस सर। तो पहला सवाल आप अनुपम जी से पूछिए। हाँ, और जरूरत होगी तो सर भी इंटरवीन करके उनकी तरफ से भी जवाब देंगे। उसके बाद मनीष जी से सवाल होगा, लास्ट में अनुपम खेर सर से। यस, तो यू फर्स्ट प्लीज आस्क द क्वेश्चन टू अनुपम पटनायक अबाउट हिज फिल्म। उनकी फिल्म है प्रतीक्षा। देखिए थोड़ा सा एवरीबडी वाज रेडी टू आस्क, दैट्स वाई, इसीलिए सर ने पहले से ही हमें कहा था कि आप मैं पूछता हूं इनसे सवाल आपकी ठीक तरफ सर। से। सो आपने कहा कि आपके फादर ने फिल्म बनाई थी 1985 में। यू ऑलवेज वांटेड टू मेक ए फिल्म? Always. I learnt it from my my parents, that when I was born, the first thing which I did was just looked at the TV. Okay. So it had been always in my dream to make a film. So And who wrote the story? It's actually based on a short story by Gaurahari Das. So he's a Sarla Award winner. So the story is it's a short story. I think it's a 2 or 3 page story. But then Roshan Biswai is the script writer of our film. So we sat and developed the script. So I think we did around 15 or 16 drafts of the film. And I'll tell you a very, a very important point of the film is, the film is basically about the father-son relationship. And the son is an unemployed guy. He's looking for a government job. Or his father is on the verge of retirement. He has like 5-6 months of retirement left in Bhubaneswar. The entire story is based in Bhubaneswar. It's a simple middle-class family. But then the son, the father wants the son to get a job based on his merits. But then in the government offices and jobs, normally a lot of places nothing happens on merit. So there's a lot of things which has to be done under the table or lobby, ऐसा सब करना पड़ता है. तो सन इज एक्सपेक्टिंग कि मेरा बाप भी मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा. बट देन द फादर एक्सपेक्ट्स नो यू हैव टू वर्क ऑन योर मेरिट. तो इसी दौरान में क्या होता है, द फादर इज डायग्नोस्ड विद अ वेरी लीथल डिजीज़. तो वो स्ट्रगल को लेकर कहानी है कि अभी एक तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, और ऊपर से अभी मेरे पिताजी का ऐसा एक सिचुएशन हो गया. सो अ कोइंसिडेंस इज दिस कि द स्टोरी इज बेसिकली it reflects my story as well, because when we were writing the film, my father was diagnosed with pancreatic cancer, and he passed away in 2018. This was just when we were in the scripting stage. So I remember I just I called my writer. I told him, भाई तू ending change कर दे. Ending में I don't want the father to die. So then pancreatic cancer is also such type of disease that वो ऐसे ही मतलब last moment में पता चलता है. So that's the emotional connect with the story. And after that we were, all of us were heartbroken, and I thought नहीं, ये film नहीं करना मेरे को, अभी ऐसा situation हुआ है. But then my wife, my mother, all of them, they came together and told, no, you have to do it. You have always dreamt to do it. You do it just because of your father. So yeah, that's how this connection became, and everybody is very emotional with this film. And I don't know. Let's hope for the best. What happens. Now from press, you ask the question to अनुपम पटनायक. इनसे पहले पूछें, अभी इनका कोई सवाल नहीं है. आगे जब आप 10 साल बाद यहाँ आएंगे, सारे लोग आपसे सवाल पूछेंगे बेस्ड ऑन. सॉरी, यस. हेलो अनुपम जी, माय क्वेश्चन इज, यस्टरडे आई सॉ योर फिल्म प्रतीक्षा. तो मुझे ऐसा लगा कि आपने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ को हैंडल करने का यू शोड दैट करेज. इट्स थैंक्स फॉर दैट. बट मेरा सवाल है कि इस प्रोसेस में आपने एक अलग तरह से हैप्पी एंडिंग दिखाया. तो फॉर 1 सेकेंड आपको ये टेम्पटेशन हुआ क्या कि इस सॉल्यूशन का कुछ जवाब देने का हम प्रयास करिए? कभी आपको लगा क्या इस दौरान वाइल मेकिंग अ फिल्म, बिकॉज यू हैव हैंडल्ड द जो इमोशनल जर्नी रहेगी ये यूथ की, इवन द एक्टर हैज शोन इज ब्यूटीफुली ऑन द स्क्रीन. तो आपको ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन देना भी मेरा काम है, या मेरे फिल्म के ज़रिए मुझे ये देना चाहिए, ऐसा आपको लगा था क्या इस दौरान?
देखिए एंडिंग हमने इसीलिए ओपन रखा क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन नहीं दूंगा. अभी हु एम आई टू गिव अ सोल्यूशन. आई हैव केप्ट इट ओपन. बेसिकली एंडिंग में ही गेट्स द जॉब, ही गेट्स द लेटर, बट देन इट डिपेंड्स ऑन हिम कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन कोई फेस करता है, अगर ऐसा कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होता है, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल द, आई मीन आई डोंट वांट टू गिव द स्पॉइलर, बट हूएवर हैज सीन द फिल्म, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक व्हाट दे वांट टू डू. आइदर दे वांट टू डू इट और दे डोंट वांट टू डू इट. तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही दे विल डिसाइड. तो मेरे एंड से इफ आई वाज इन हिज प्लेस आई वुड हैव डन द सेम थिंग व्हिच द एक्टर डिड. दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू. बट देन यू नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फीलिंग्स. Anyone else? You can hear me? Yeah. You said that your father had won the national award for his first film. Yeah. You know, the one that he directed. So when you were directing your film, what were the motivating, words that your father spoke to you? That's the unfortunate part actually. When I directed this film, he was not here with me because he passed away in 2018. But he knew that you're working. Yeah, he knew because I started my career in 2017. So I did a film Tulasi Appa that was based on a tribal activist, Padma Shri Tulsi Munda. So I had produced it and he had directed it. That was his last film. And he never wanted, to be very honest, my father never wanted me to be a filmmaker. Because the current industry, I mean, speaking about the Odia industry, so it's I mean, since 1995, 99, you must be knowing, in 1999 there was a super cyclone in Odisha, and there were around 180 theatres in Odisha, just 180 theatres. After the cyclone, half of the theatres got wiped up. So there were around 100, 120 theatres in Odisha. And abhi COVID ke baad aur आधा बंद हो गया. So now in Odisha we have 60 theatres. अभी 60 theatres में हम लोग क्या कर सकते हैं? So that's why he never wanted कि तू filmmaking कर, because filmmaking has always been a passion for me. I come from a business family and जितना भी जो करना है, whenever I sit in the office, I do anything, ultimately my focus goes to films only. So that is where he decided, I mean I decided no, I have to prove him कि नहीं मेरे को film करना है and I have to make him proud. So I'm thankful कि पहला film किया और वो भी इफ़ी में select हुआ. I'm somewhere up there, he must be happy for me. That's your father's blessing. Yeah, that is. Thank you. Anyone else? या फिर हम मनीष जी के लिए मंच दें फिर. Now question goes to Manish sir. Anyone asked about Sia? I'll start with the one question, Yes, sir. which I Please. have been. How Manish ji, आप बड़े unusual फिल्में बनाते हैं. All the films that you have made is. How do you decide? And this you have directed it also. How do you decide your subjects? As far as filmmaking production is concerned, script selection mein most important thing which we look into is whether the story touches your soul or not, and whether when we have heard the story from the writer director, it stays with you or not for a couple of days, more than that. And if it lingers around you, then the story forces you to select. And I have always gone through my gut whenever I've heard the storyline, whenever I've heard a script, or when I've read through the script and met the director, potential director. If it touches my heart and the gut says, no, let's do this, the story needs to be told, is where I decide that it needs to be told. For me, because I'm a passionate filmmaker, not from the point of view of profession, because I work somewhere as a profession. I'm an executive, I work in Africa as a petrochemical CEO. So filmmaking is passion for me, so I select the subjects which are very passionate, and I don't go with the point that it would be a commercial success or not. I go with the point whether this story needs to be told or not. Whether it is Aankho Dekhi or Masan or Dhanak or Newton or Ram Prasad Ki Tervi or Kamyab, even Kadvi Hawa, which is based on Odisha, this thing, or any such film, and got this 5 national awards based on these films. So all have been passionate work because they touched my soul, and they're very soulful stories which needed to be told. How wonderful. How wonderful. Also, your story has India as a very main character. Yes. Is that also an important factor? Yeah. Most of our stories, almost all of our stories have been spread across India. While Waiting was from Kerala,
Newton was from Chhattisgarh, Kadvi Hawa was from Odisha. Similarly, Dhanak was in Rajasthan. So Sia is based on Uttar Pradesh, Ramprasad Tevi is Uttar Pradesh. You say Unnao also, otherwise Uttar Pradesh mein there are so many Ghatnaएं. Yeah, but it's not based on one place, but it's based about how. So the point is, yes, stories, soulful stories, Braveheart stories from all over India. So somebody had asked me, why you make such films when you know that maybe it's not commercially viable. My answer and my philosophy behind making these films is that when I sign off from this life, maybe whenever it is, and by the end, if we would have made 20, 25, 30 such films, people would say that if you want to know India of 90s, 80s, 20s, 2000, 2020, go watch this 25, 30 film produced by Manish Mundra. You understand what India is or India was. Oh, wonderful. That's the whole objective. That's so amazing. That's so amazing. यस सर, अनुपम खेर सर हमारा भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे मनीष मुंद्रा की। और यस हाँ जी, प्लीज। इनको मैं इनका नहीं, फोकस अब मैं ही उनका हूँ। ये इनकी ये अभी इस समय मनीष का चल रहा है, वो ये नहीं ये करेंगे। मैं इनके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये अर्जुन की तरह है इस समय। इनको चिड़िया की आंख में मैं ही नजर आ रहा हूँ और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मनीष जी के लिए। आप 2 मिनट रुक जाइए। ये पीछे हाँ आपका सवाल सर पूरी तरह से रिजर्व है पहले के लिए। Manish sir, so you've been producing films for a long time, but this is your directorial debut. How was that different as an experience from production to moving into the direction space? And was your mind working like as a producer and as a director at the same time? Yeah, sure. It's very interesting question from the point that yes, as a producer, when you would have had, recognized, you have been recognized as a great producer, produced about these great films. Of course, the films speak about your production values. But then when you get a chance or when you take a decision to move to directorial side, it has its own pressures because you've been knowingly, unknowingly, you wanted or not wanted, you were being compared by what you have done. So that pressure was always there. But then when my team, Raghav and all are here also, when we discussed, I said, look, चुपचाप बनाते हैं, एक बार बन जाती है फिल्म तो फिर हम देखेंगे कि whether it stands along with other films what we have produced, and then we'll tell to the world that yes, I have made a film. So that was the strategy behind it. But jokes apart, of course, when during this 8-10 years journey as a filmmaker, I always felt, and when I met so many producers, directors, writers, I felt that I also have some traits to make the film, and I just gathered the courage to tell my own story. So the transition as such was not difficult, but there was a pressure. And I felt that pressure made me to excel. And I had a great team to support me. यस माइक फिल्मों से अलग अभी तो फिल्म इनके लिए है सवाल। मनीष जी अभी- के अभी लिए अनुपम खेर अभी सर हम के लिए फिल्मों सवाल से अलग हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भी अर्जुन की तरह, हमको भी सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। दैट लेडी इन ब्लैक Yes, please. यंग लेडी। आप तेज आवाज में भी बोल सकती हो, सुनाई पड़ रहा है। Now that you're here in Goa, do you think you have any future plans to maybe make a film in Goa? Like, how do you feel Sure. about that? Any interesting story from any part of India, would love to touch base, love to go through and see. In fact, when I was sitting here, I had few thoughts which were going on, not about Goa, but about a story related to what Anupam from Pratiksha was telling, and so I got some ideas. So I keep thinking and looking for stories. Of course, Madam, Goa would be one thing. यस मैडम, यू वांट मनीष जी, मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। Thank you. और आपकी जो फिल्में होती है उसमें एक माइनस, मतलब समाज में जो निग्लेक्टेड टॉपिक है वो होते हैं, बट समाज में बहुत कुछ पॉजिटिव भी होता है। तो कभी आपने सोचा है कि उस पर कुछ फिल्म बनाई जाए? बहुत सारी पॉजिटिव साइड भी है समाज की। Always we see you make us so upset. I have seen this also. It makes us cry. Why that? नहीं ये makes you cry. ये है नहीं समाज का अगर आप देखें, हम जिस समाज में रहते हैं हमेशा 2 पहलू होते हैं। जैसे हम न्यूटन की बात करें, वो एक पॉजिटिविटी की कहानी थी। एक इंसान जो दृढ़ निश्चय किया था कि नहीं, मुझे अपनी डेमोक्रेसी के उसूलों पे जिंदा रहना और उस पर काम करना। न्यूटन डिड दैट, सो दैट वाज पॉजिटिविटी। इवन इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिविटीज देयर वाज पॉजिटिविटी। राम प्रसाद की 13वीं अगर देखें तो एक हीरोइज्म की कहानी, जो कॉमन औरत जिसका पति गुजर गया, जिसका परिवार बिखर रहा है, वो किस तरीके से उसको बाहर लेके आती है। कामयाब अगर देखें, जिसमें एक साइड हीरो ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री, हाउ ही फाइट्स एंड गेट्स हिज अस्तित्व। सो देयर आर पॉजिटिविटी अबाउट ईच पार्ट। नाउ सिया की बात करें तो उसमें सच्चाई को भी दर्शाना ज़रूरी है समाज की, क्योंकि एज आई सेड कि जब हेडलाइंस होती हैं, अभी जैसे श्रद्धा और उस केस का एक चल रहा है, एक पीछे 4-5-10 दिन से तो हेडलाइंस पे है, तो हम इंटरेस्टेड है, हम सोचते हैं, हम दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। जैसे ही वो हेडलाइन मूव होती है,
कुछ और आ जाती है तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस पहलू को भी देखें, समाज उससे शायद सुधरे और कुछ हम अच्छा कर पाए। तो हमारी फिल्म सोलफुल होती है, ये नहीं होता कि सब दर्द ही होता है, सच्चाई होती है। अब सच्चाई में कभी दर्द मिलता है, कभी खुशियाँ मिलती है, कभी आशा मिलती है, कभी निराशा मिलती है। कभी ऐसे पेड़ के इर्द-गिर्द घूमने वाले कैरेक्टर या स्विट्जरलैंड की बर्फ में रेड साड़ी वाली हीरोइन दिखाने का मन नहीं होता? नहीं, वो बहुत बना रहे हैं पहले से, वो बहुत बना रहे हैं। हमारी फिल्में जो, हमारी फिल्मों की कहानी जो कॉमन मैन की कहानी होती है, और ज़िंदगी में हम कभी रोमांस ऐसे नहीं करते हैं कि पेड़ों के ऊपर चारों तरफ घूम करके गाना। वो फैंटेसी फिल्में हैं जो कर रहे हैं लोग और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और उनको चैलेंज करना है, उनसे अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक अपना सेगमेंट पकड़े जो रियलिस्टिक सिनेमा का हो और अच्छी कहानियाँ को, और जिसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि वो शेल्फ लाइफ उनकी जो है वो दो वीक या 3 वीक की नहीं हो करके 10 साल, 20 साल, 25 साल की हो। लोग आज भी आंखों देखी को याद करते हैं, लोग आज भी मसान को याद करते हैं, लोग आज भी न्यूटन को याद करते हैं। किसी को पता नहीं है उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, बट वो फिल्में जहन में हैं, वो उनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, और मैं वैसी ही फिल्में बनाना चाहता हूँ। और कोई सर? Manish, I wanted to know, you said that you're working in Africa, and you know, as a producer, you can be either hands-on or hands-off, but as a director, you have to be here, and even the theme was very intense of the film. So, how was the filmmaking process? Film, it's very interesting, and as a human being, I have always taken challenges. As I said earlier in my interviews also, the reason why I could make these brave films without considering the commercial aspect is because I work somewhere, earn my salary, and use that to make the film. So I'm brave filmmaker that way, because I'm not much concerned about कि इसको formula के तहत बनाएं ताकि कुछ return आ जाए. So as a professional executive, when I work there internationally, I earn my salary and bring it here. We have a great team in India who look for stories, work for it. But when you direct, as rightly you asked, you need to be also present here. And I spent almost 40-45 days shooting the film, and that's where I got some absent leaves there where I was working. And of course, during the post-production, there was a great team which was helping me, and with the advent of Zoom and all, we were able to do it. So it was a difficult but challenging and very interesting process, where I discovered myself that I can multitask a lot of things. सर, अब सबसे पहला सवाल नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा सर, मैंने बहुत सारे आपकी फिल्में देखी, किसी फिल्म में आपने पत्रकार का भी रोल किया है? ये हमें ध्यान नहीं आ रहा था क्योंकि आपने आज वो भी काम से ठीक किया। ये मेरे हिसाब से पत्रकारों का सवाल मैं नहीं हमेशा, जब मैं ये ज़िंदगी ने मुझे सिखाया, खासकर मेरे पिताजी ने, कि जब आदमी नया नया काम करता है तो उसको बहुत ज़रूरी होता है बढ़ावा देना, क्योंकि मैं खुद भी नया एक्टर रह चुका हूँ, नया एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ, तो मुझे हमेशा लगता था यार मुझसे कोई सवाल नहीं पूछता है, तो इसलिए मुझे लगा कि आई शुड आस्क हिम दिस क्वेश्चन। और फिर एक पहल करनी होती है। सवाल पूछने वालों पर एक बड़ा स्ट्रेस होता है कि मेरा सवाल इंटेलिजेंट लग रहा है कि नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग सवाल नहीं पूछते हैं। मुझे वो स्ट्रेस नहीं है, मैं बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं इनके बारे में जानूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर किसी फिल्म में? मैंने फिल्म में सर नहीं, मैंने सर 532 फिल्में की, अभी बड़ा मुश्किल है, उनमें से 200 तो मैंने देखी भी नहीं है। मगर जर्नलिस्ट रहे होंगे तो याद आ रहा होगा सर। नहीं, आई थिंक एक फिल्म मैंने की थी डिम्पल कपाड़िया जी के साथ, उसमें मैं जर्नलिस्ट था, मगर उसका मुझे हक फिल्म था, हाँ उसका नाम था हक, उसमें मैंने काम किया था। देन नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर अनुपम सर। श्रीमान जी, आप पहला सवाल सर, इनका नाम बीबीसी है। अच्छा, मैं इंदौर से हूँ सर, मेरा नाम बीबीसी है, मेरा ये 51वां फिल्म फेस्टिवल है सर। अच्छा, और मैं IM86 ओल्ड। एक मिनट होल्ड करिए, आपको शूट करना चाहता हूँ सर, मतलब आपको एक मिनट रुकिए ना सर, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो बोल रहे चंद्र चतुर्वेदी। सर पूरा नाम बता के शुरू कीजिए। मेरा नाम ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी, मैं बीबीसी हूँ, रामानंद सागर ने मेरा नाम बीबीसी रखा था। अच्छा, करीब 68 साल पहले रखा था। मैं 72 साल से फिल्मों में लिख रहा हूँ सर। अच्छा, और मैंने आपकी 532 फिल्मों से करीब 150 फिल्मों तो देखी बस। सारांश से ला करके देख लिया आपने, सारांश से ला के ऊंचाई तक मैं बहुत फिल्में देखी आपकी जी। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। बॉम्बे में आपसे मिला था एक बार एक पार्टी में यश चोपड़ा के साथ में जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि सारांश से ला करके अभी तक आपने जो वर्सटाइल कैरेक्टर किया आपने, कल कश्मीर फाइल देखी मैं रोने लग गया वो फिल्म देख करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में जो कैरेक्टर जो है, जो आप जो अभिनय करते हैं,
वो अभिनय इतना अच्छा करते हैं कि आदमी वहाँ जाके या तो आंसू पूछे या फिर जा कर के मुस्करा दे उसके ऊपर कि ये आदमी क्या है, ये आदमी इंसान है कि देवता है कि एक्टर है, संजीव कुमार है, दिलीप कुमार है, क्या है। मैं आप में वो चीज़ देखता हूँ। मेरी लेखनी में 72 साल लेखनी में मुझे ऐसा कलाकार देखने में नहीं आया। एक दिलीप कुमार आए थे, एक अमिताभ बच्चन है, एक संजीव कुमार, 3 लोगों के साथ में आपके साथ तुलना करना चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट सारांश टू अप टिल नाउ जर्नी। सर देखिए, मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बोला कि एक आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जो मेरे लिए हिस्ट्री का काम करेगी। ये आपने आज हिस्ट्री काम करी है, जिस तरह से आपने सवाल नहीं पूछा, ये मुझे आपने बहुत बड़ा इनाम दिया है। तो पहले तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं इसको वीडियो को बंद कर देता हूँ। BBC जी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म हुआ और बोलने वाले इंसान जो हैं इस तरफ, मेरा नाम अनुपम खेर है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आपने बहुत ही अच्छा, आपकी खुद की जीवनी बड़ी प्रेरणात्मक है। देखिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं। धीरे धीरे उनको लगता है कि मुस्कुराने से मेरे अंदर का इंसान ना जाग जाए, हैं? आप में वो कोई टेंशन नहीं है। आपका फ़ोन भी आ रहा था, आप निकाल के उसको बंद भी कर रहे थे। आप 72 साल से पत्रकारिता, आपकी उम्र क्या है? 86। वाह, आई सैल्यूट यू सर, दैट्स राइट। वाह वाह। तो आपने तो ऊंचाई का काम तो आपने किया है। ये फिल्म ऊंचाई इसी बारे में है, इसी बारे में है कि हमको 60 साल की उम्र के बाद लोग ना जो है वो फिल्मों में भी ऐसा होता है। मैंने सबको सख्त हिदायतें दी हैं, आप लोगों के लिए भी है, दिस इज़ फॉर यू। प्लीज़ डोंट ऐड एडजेक्टिव्स लाइक लेजेंडरी अनुपम खेर, वेटरन अनुपम खेर, नहीं, बिकॉज दैट इज़ वे ऑफ टेलिंग मी that now you are about to retire, we will give you lifetime achievement award and then you will walk into the sunset. मेरा अभी अगले 30 साल तक ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है। You should write newcomer 2.0 का अनुपम खेर। सर कुछ नहीं सर, मैं आई एन्जॉय माई वर्क, आई एन्जॉय माई वर्क। भगवान ने बहुत हिंदुस्तान के हर इलाकों से, मुंबई में लाखों लोग आते हैं काम ढूंढने फिल्मों में, उनमें से 0.001% को काम मिलता है। सर मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनमें से 1% हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज अपनी 532वीं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरे से सिर्फ एक ही चीज़ उम्मीद की जा सकती है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं ध्यान से करूँ, उसको प्यार से करूँ। तो वो चाहे, और आई एम प्राउड ऑफ ऑल द फिल्म दैट आई हैव डन, चाहे वो बकवास फिल्में थी, चाहे वो अच्छी फिल्में थी, चाहे बुरी फिल्में थी, बिकॉज दे वर ऑल पार्ट ऑफ माई जर्नी। and success is about journey, not about destination. तो ये अच्छा है अपना काम, और मेरा कंपटीशन अपने आप से रहता है और मेरी अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और मैं इसलिए अच्छा काम करता हूँ कि इतने सालों बाद एक BBC जी नाम के एक पत्रकार मुझसे सवाल पूछें कि आप ये कैसे करते हैं। ये सच्ची बात है, क्योंकि हार्ड वर्क, मेरे दादाजी कहा करते थे, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो भी कुछ करो उसमें कामयाबी ही मिलेगी। और मैं ज़िंदगी में कभी उनको गलत साबित नहीं करना चाहता, इस वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस काम करता रहता हूँ। और मुझे आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है। इंटरवल की बात की कहानी तो और भी अच्छी होने वाली है। धन्यवाद। दीप, यस। हेलो सर। जी सर। Good morning. It was a very great interaction with all of you. You have shared so many, all of you have shared so many insights. Welcome to IFFI. Sir, you just now said that you enjoy your work. हाँ। तो अगर आप वर्क एंजॉय करते हैं तो उसको वर्क कहना सही है सर? काम तो है ना सर। अब मैं एंजॉय, तो मैं खाना खाना को तो खाना खाना कहूँगा, मैं खाना खाना एंजॉय करता हूँ। जब काम करता हूँ तो एंजॉय करता हूँ। बट येस, व्हेन यू, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हॉलीडे पे कहाँ जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इन 35 ईयर्स 38 ईयर्स माई फ्रेंड्स ऑन द डायस, आई हैव नेवर टेकन एन हॉलीडे। कहते ना कि जाके अब मैं मॉरिशस या मालदीव्स या मुझे वो जगहें पसंद हैं, पर मैं काम के सिलसिले में गया। एंड टू आंसर दैट क्वेश्चन, इफ़ यू एन्जॉय वॉट यू डू देन यू डोंट नीड हॉलीडेज। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। आई वॉज नेवर गुड एट स्टडीज एंड नेवर गॉट मोर देन 38% मार्क्स, नेवर। आप में से 50% से कितने लोगों के मार्क्स आए बताइए? 50 से नीचे ना? नहीं, 50 से ऊपर। आपके 50 से नीचे आए? देखिए, यादव जी और मैं मतलब स्टेज पे दो महान कलाकार हैं। मनीष का हाथ ऊपर नहीं उठा, अनुपम का हाथ ऊपर नहीं उठा, और अभिषेक जी तो पढ़े ही नहीं है।
No, I was not good at studies. I was not never good at sports also. Means I was okay. In fact, at a very young age, I was on 9th standard. तो मेरे को दौड़ता हुआ देख के my PT teacher said, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी second आएगा. But I used to dream. In a small town, there is plenty of time to dream. You know, I lived in Shimla. Shimla at that time was small town. So खत्म ही नहीं होता था दिन और सिर्फ सपने देखता था आदमी. एक दिन मैं ऐसा बनूंगा, शेख चिल्ली जिसे कहते हैं. And I just worked towards it. I'm a drama school student. मैं पढ़ा लिखा था और पर बॉम्बे में जब आया तो बहुत साल 3 साल काम नहीं मिला और उसमें से 1 साल बहुत ही खतरनाक था. एक साल वो था जिसमें when I spent my 27 days on a railway platform, I was homeless, I was sleeping. तो मैंने उन दिनों वो चिट्ठियाँ लिखने का एक बहुत चलता था रिवाज, तो अपने दादाजी को मैं चिट्ठी लिखता था. तो when I was sleeping on the railway platforms, I wrote to my grandfather, I said, क्या ये जीवन है? This is such an undignified life. I'm an educated actor, I'm a gold medalist. And I'm staying on a railway platform because I have no place to stay. यहाँ 1:40 पर मुझे सोने को मिलता है बिकॉज लास्ट ट्रेन निकलती है. सुबह 4:50 पर मुझे उठना पड़ता है बिकॉज फर्स्ट ट्रेन शुरू होती है. तो उन्होंने ख़त में जो जवाब लिखा उसमें एक लाइन कमाल की थी. उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तूने नेशनल ड्रामा स्कूल से पास किया है, तेरे माँ बाप ने बहुत सारी अपने बर्तन घड़ियाँ बेच के तेरे को पढ़ाया है, तू 1.5 साल रुक चुका है और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. तो उस लाइन ने मुझे बिल्कुल आज़ाद कर दिया. एंड एट ए वेरी यंग एज माई फादर टॉट मी दैट फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन. द इवेंट फेल्स, अ पर्सन नेवर फेल्स. सो दैट इज I love it. I love being part of it. It's so wonderful to meet people. I'm people's person. I enjoy it. And Goa has wonderful people. Let's others also ask ना. Yeah, small question. Otherwise, there are so many questions. Please. और मेरे सवालों को मैं जवाब थोड़े लंबे कर रहा हूँ, थोड़ा कम करता हूँ. इधर बढ़ा दीजिए. माइक पीछे. माइक पीछे. यादव जी, आपको कहीं और तो नहीं जाना ना? नहीं सर. अच्छा. सर ये इसी के लिए हमें क्यों जाना? इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी देर स्टेज पे बैठे रहेंगे उनको भी और मजा आएगा. Yes, sir. और मैं आपको एक आज प्राइज देना चाहता हूँ, अनुपम. सरप्राइज भी देना चाहता हूँ और प्राइज भी देना चाहता हूँ. फॉर हिज सेंटिमेंट्स फॉर हिज फादर, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस दिस फिल्म इन हिंदी एंड आई वॉन्ट टू प्ले द फादर. एंड आई डोंट हैव मच मनी विद इन माई पॉकेट, बट दिस इज योर टोकन मनी. थोड़े ही पैसे हैं बच्चे, तो आपके पास नहीं है, आपसे नहीं लूंगा सर, नहीं तो फिर आप पे हिस्सा मांगेंगे. बिग इवेंट. सर, दिस इज योर 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. Clap for both the Anupam sir. Okay. Now it is Anupam Square sir. Can we say? एक तो नाम इन्होंने, मेरे पिताजी ने तो 1955 में कैसे मेरा नाम अनुपम रख दिया मैं समझ नहीं पाता हूँ. और मेरे भाई का नाम फिर छोटा कर दिया राजू. सॉरी सर, पूछिए. सर, अभी आपने बताया कि 532 मूवी में अभी आपने काम किया है. ये जो माइलस्टोन जो आपने पूरा किया है, इस माइलस्टोन पूरा करने के पीछे ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का क्या राज है? जिंदगी, लोग. हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही ट्रेजिक बनाते हैं. हम तकलीफ़ें ज़्यादा सोचते हैं, खुशियाँ कम सोचते हैं. मेरे दादाजी कहा करते थे कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज़ इन योर हैंड्स. You can feel very sad by thinking how many people are better than you, but you can feel very happy by thinking how many people are worse than you, in a worse situation. So I enjoy life. I was told, हम बहुत गरीब थे, तो हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे. इतना सा कमरा था. यादव जी सुनिए ध्यान से. सर. इतना सा कमरा था और 14 लोग थे. दादा दादी, ताया जी, पोता पत्ते, बच्चे. और मेरे फादर क्लर्क थे, उनकी तनख्वाह 90 रुपये थी, पर हम सब बड़े खुश थे. तो हाँ, मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है. तो उससे मेरा काम आसान हो गया. आई फील दैट इज एवरी मोमेंट इज़ टू बी एन्जॉयड, एवरी मोमेंट इज़ टू बी वर्ल्ड. आई राइट इट डाउन. दैट्स वाई आई रिमेंबर दैट आई हैव 532 फिल्म्स, बट आई डोंट कैरी द बर्डन ऑफ अनुपम खेर ऑन माई शोल्डर्स. I am not impressed with Anupam Kher. That is why. So when I don't carry that burden, I can fly all the time and I can be happy. Yes. Yes, sir.
नमस्कार yes. सर, अनुपम जी। नमस्कार। आपकी जब कश्मीर फाइल्स फिल्म आई थी तब उस फिल्म ने बहुत हो हल्ला मचाया, मतलब लोगों ने उस फिल्म को सराहा भी, और कुछ सेक्शंस के जो पॉपुलेशन थे उन्होंने उसको क्रिटिसाइज भी किया। जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी है। सो गोवा में क्या हुआ कि आपकी जब फिल्म आई तो कुछ सेक्शंस ने ऐसा भी ये हुआ, डिमांड हुआ कि गोवा फाइल्स भी आनी चाहिए। कि जैसे हमें मालूम है कि 400-500 साल पहले जब पुर्तगाली जब गोवा में आए, गोवा इंक्विजिशन हुआ, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि ऐसी फिल्म आनी चाहिए गोवा में भी, कि गोवा फाइल्स करके? सर उसके लिए पहले तो विवेक अग्निहोत्री जैसा डायरेक्टर चाहिए और अभिषेक अग्रवाल जैसा प्रोड्यूसर चाहिए। ये कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग करते हैं। आई एम अ डूअर, आई एम नॉट द पर्सन हु स्पीक्स। सो कुछ लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म करके वो काम कर रहे हैं, हमारे देश में खासकर बहुत सारे, कि क्रिटिसाइज, मैंने क्या किया, मैंने तो बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, पर वो काम थोड़ा है। काम इज दैट यू हैव टू शो वर्क इफ यू वांट टू से समथिंग लाइक दैट। बाकी ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, फ्रॉम महात्मा गांधी टू एनीबडी, हु हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज इट्स ए फुल टाइम जॉब ना, कि ढूंढें। खासकर बताइए, ऐसा कोई बता दीजिए, हम तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई बात नहीं। वी आर सेलिब्रेटिंग द इफी हियर and we are happy, but people will keep on talking about it. Negative gets more attracted, that's why people become negative, but I am a positive person. अभी देखिए, ये नौकरी भी करते हैं और फिल्में भी बनाते हैं, वहाँ का पैसा जितना इनको नौकरी से मिलता है, आई डोंट नो व्हाट हिज वाइफ सेज, बट जो मिलता है वो पैसा फिल्मों में डालते हैं। इनके पिताजी 2018 में चले गए, इनसे बोला गया कि बनानी है, घर वालों ने बनाए। There are 3 examples of films who are telling you how they have passionately made films, and cinema is about passion. बाहर जा रही, अरे सवाल बाहर रह गया। अनुपम जी, अरे यादव ये फोन साइलेंट पे करिए। कर दिया सर। सर यस, अनुपम जी, यस, मैंने आपकी फिल्म आखिरी रास्ता 27 बार देखी है। अरे बाप, और ये बच्चन साहब के लिए, आपके लिए भी और बच्चन साहब के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि बच्चन साहब के साथ उनका जो डबल रोल था, इस डबल रोल के साथ आपने कैसे एडजस्ट किया? क्या मेरे लिए तो दोनों रोल में अमिताभ बच्चन ही थे। मैं तो सोच रहा था वाह क्या किस्मत पाई है, जिनको देख के हम फिल्मों में आए हैं, आज उनके साथ काम करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा था। मैं तो अपने आप को, मतलब एक अमिताभ बच्चन से मेरे से डील नहीं हो रहा था, तो दो में आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन I still have that sense of wonder, which I think everybody should have the sense of wonder in life. That जब मैं दिलीप साहब के साथ काम किया था, तो मैं उसमें खलनायक था, डॉक्टर डैंग का रोल था मेरा। तो मैं जब वो गाड़ी से उतरे और अपनी मर्सिडीज से और उतरे और आए, तो मैंने उनकी पिक्चर जब गोपी लगी थी तो मैंने स्कूल से भाग के देखी थी, तो मेरा नाक भी टूट गया था, बिकॉज हमारे शिमला में जब तक खिड़की नहीं खुलती थी तब तक लाइन लगती थी, जैसे ही खिड़की खुलती थी लाइन टूट जाती थी। तो मैंने देखा ये आ रहे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनके हाथ ऐसे हैं, मैं आई वॉज लुकिंग एट हिज एडमिरेशन। तो सुभाष घई साहब आए और मुझे अलग ले जाके बोले, तू मुझे मरवाएगा, तू इस फिल्म का विलन है, इनको ऐसे क्यों देख रहा है, प्यार से। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अनुपम खेर दिलीप साहब को ऐसे देख रहा है, डॉक्टर डैंग राणा विश्व प्रताप सिंह को ऐसे नहीं देखेगा। तो अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब का किसी के साथ भी आई फील ग्रेट जॉय, इवन विद ऊंचाई आई स्टिल हैव दैट एडमिरेशन, इवन आफ्टर हैविंग डन सो मच वर्क। एडमिरेशन तो एडमिरेशन ही है, उससे तो बहुत ज़रूरी है। मैंने जब रॉबर्ट डी नीरो के साथ काम किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने सर आपकी फिल्मों पर रेजिंग, अपना मीन स्ट्रीट्स और टैक्सी ड्राइवर पे मैंने अपना पेपर लिखा है, तो दैट विल ऑलवेज बी देयर, एंड दैट एडमिरेशन फॉर दैट यू डोंट हैव टू बी ए ग्रेट गाय। व्हेन आई सी हिज फिल्म और व्हेन आई सी हिज फिल्म और व्हेन आई सी फिल्म्स ओवरऑल, आई एडमायर देयर फिल्म। अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता है? पीपल हु प्रिटेंड डोंट लाइक देमसेल्व्स, आई लाइक माई सेल्फ। यस सर। So yes, madam, please. This is madam. Shakuntala for All India Radio. Ji. So just wanted to know about you are so glamorous. You have done so many movies, but after doing Kashmir Files, I was worried about you, about your self-security. How and I congratulate you for that courage and guts, being from that community and taking so much risk of acting in that film.
what was your passion that you told already, but in future you also have Courage a future was- as an actor, sir. So are you sure about your future after doing Kashmir Files? You will आपके get सामने बैठा हूँ sing- कश्मीर से बड़ी फिल्म No, sir, getting more movies also from the different type of देखिए society. 2 प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो स्टेज पे बैठे हैं, इनसे तो काम मिलेगा ही मिल रहा है मुझे। Thought 5 you के gave साथ him- मैंने अभी फोटो खिंचाई सुबह। आई डोंट थिंक दैट्स अ वरी समथिंग, आदमी सोच के ये सोच के नहीं करता है। आई टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाई मेरा करेज उन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं था। देखिए मैं तो फिर भी शूटिंग के बाद रो के बिलक के तकलीफ़ से मैं अपने होटल के कमरे में जाता था और गर्म सूप ऑर्डर करता था, गर्म पानी से नहाता था। मगर जिन लोगों के साथ असली में वो ट्रेजेडी हुई, वो उनके लिए कोई सूप नहीं था, कोई नहाना नहीं था। वो टेंटों में रहते थे, उनको बिच्छू काटते थे, और उनको जब मैं उनके बारे में सोचता था तो मुझे मेरा करेज उनके सामने बौना लगता था। मेरे लिए फिल्म करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि व्हेन यू शो करेज इट्स ऑल्सो स्ट्रेटन्स द स्पाइन ऑफ लॉट ऑफ पीपल, सो करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। यस यस Sir, only one question I want in one मैम डबल answer. करेंगे तो फिर बड़ा लंबा खिंच जाएगा। दूसरा No, this is only regarding my organization, because it's a old media, All India Radio, and I think that period of when That's you in your mind. All India Radio, I'm very proud of All India Radio. Even though in my first job, All India Radio was thrown me out of the film, out of the मेरा पहला जॉब मुझे निकाल दिया था। पहला अनाउंसमेंट था, मैंने गलती कर दी। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मेरा पहला मुझे अनाउंसमेंट का मौका मिला था, आई वॉज 19 ईयर ओल्ड, तो मेरे को कैजुअल अनाउंसर की नौकरी लग गई। तो मेरा पहला अनाउंसमेंट था, मैंने दिसंबर की ठंड में सबको, मैडम पानी पिलाओ, मैडम को उबासी आ रही है बहुत ज़्यादा, हैं मैडम पानी चाहिए थोड़ा सा, नहीं ना ऑक्सीजन है। तो मेरा पहला अनाउंसमेंट था, तो मैंने सबको, आई स्टिल रिमेंबर 9th of December, आई राइट डायरी, तो मैंने सबको उठाया कि मेरा अनाउंसमेंट सुनो। तो मुझे 7 बजे बोलना था कि आज के मुख्य समाज, या नमस्कार, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है। 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम, और 7:30 बजे संतूर पर शिव कुमार शर्मा जी से राग शंकरा सुनिए। तो ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने कहा कहीं कोई गलती हो जाए, तुमसे फंबलिंग हो जाए, बिकॉज लाइव हो, तो ये ट्यून बजा देना। तो जब मैंने अनाउंसमेंट कुछ ऐसे किया, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम, और 7:30 पर आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा जी से संतूर चम, और मैं करेक्ट ही नहीं हो रहा था। ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने मुझे धक्का दिया, और वो मेरा आखिरी दिन था। मगर उसके बाद जब मुझे शिव कुमार शर्मा जी मिले, जब मैं फिल्मों में आ गया, मैंने कहा शिव जी थैंक गॉड आपने राग शंकरा बजाया था, वरना मैं एक्टर बनता, मैं अनाउंसर रहता ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें जो फेलियर होती हैं वो भी आगे जाके कुछ काम आती हैं। नमस्कार, आगे सवाल। यस सर। अनुपम जी, आपकी जो पहली फिल्म थी सारांश, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि महेश भट्ट वांटेड टू गिव दैट रोल टू संजीव कुमार। जी जी, ये सच है क्या? बहुत सच, बिल्कुल सच है। 10 दिन पहले मुझे निकाल दिया था फिल्म से। और कहाँ हेलो मैडम कहाँ जा रही हैं आप? नहीं अभी कैसे, हमारे ख़त्म नहीं हुए। क्यों, इतना क्या ज़रूरी है? बैठिए। नहीं प्लीज़, आपको कसम है, बैठिए। क्या कर रही हैं आप? मतलब इतनी ज्ञान की बातें, प्यारी प्यारी बारी हो रही हैं। इफ़ी में पहली बार इनकी फिल्म लगी है और आप इनको छोड़ के जा रही हैं। मेरा तो बाद में भी हो जाएगा, बस 5 मिनट है ना जी? अरे सर चलेगा सर। 2 मिनट्स में प्लीज़, अब जल्दी, दिस इज माय फास्ट फॉरवर्ड आंसर। निकाल देता हूँ 2 मिनट बस, खत्म करते हैं। इसके बाद नहीं सर, सवाल जीतने के जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, यू हैव टू गो फॉर द प्लीज गो। अगर आप जाना चाहती है तो यू कैन गो प्लीज। व्हाट्स योर नेम? आपको याद रखूंगा। थैंक यू अनुश्री। सर वो अनुश्री, अनुपम का तो ख्याल रखा होता, 2 अनुपम बैठे हैं, बट इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कई बार और भी मल्टीपल इवेंट चलते हैं, मैं जज्बात समझता हूँ, इनको एक किस्सा जिंदगी भर याद रहेगा। लाइफ इज अबाउट मेमोरीज, यू मस्ट गिव पीपल मेमोरीज। अनुश्री, रिमेंबर मी ऑल योर लाइफ, ऑल द बेस्ट। तो मुझे निकाल दिया था। 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, और 20 दिसंबर, और मैंने 6 महीने रिहर्सल की थी, धोती कुर्ता पहन के बुढ़ों को देखने जाता था शिवाजी पार्क। मैं 28 साल का 27 साल का लड़का था जब शूटिंग शुरू हुई। और 20 दिसंबर 1983 को मेरा एक दोस्त, मेरा रूममेट, वो आया और बोला कि कल मैं राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था
और मैंने एक अफवाह सुनी है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है। तो मैं हंसा, मैंने कहा पागल है क्या, 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ कैसे? मैंने कहा कौन कर रहा है? बोला संजीव कुमार कर रहा है। आई वॉज शॉक्ड एंड आई कॉल्ड अप महेश भट्ट साहब, मेरे राशन की दुकान थी नज़दीक। मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब लोग भी कैसी अफवाहें फैलाते हैं, अभी मुझे किसी ने कहा कि मैं मेन रोल नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले कि हाँ वो यार वो राजश्री वालों ने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट टू मेक ए फिल्म विद अ न्यू कमर एंड दे आर मेकिंग द फिल्म विद संजीव कुमार, बट डोंट वरी, उसमें एक दूसरे बुढ़े का रोल है, वो तू कर लेना। उन्होंने इतना कैजुअली बोला कि मुझे लगा दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं टैक्सी में डाल के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मुंबई शहर में रहना ही नहीं है, मैं वापस चला जाऊँगा शिमला, दिल्ली। आपको नहीं पता है कहानी? अरे शिमला, दिल्ली, लखनऊ, कहीं इधर नहीं रह सकता। जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था मुंबई सेंट्रल, तो मेरे को मेरे दादाजी की एक बात याद आई। वो कहते थे कि इफ़ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन। तो मुझे लगा अब तो मुझे महेश भट्ट से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं जाकर उनको बोल सकता हूँ कि उनके बारे में क्या सोचता हूँ। उनको बोल बुला के सुना सुनू के फिर मैं वापस घर जाऊँगा, अब शिमला जाऊँगा। मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा पाली हिल ले लो। वो 6ठी मंजिल पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, पर जब गुस्सा आता है ना तो एनर्जी मिलती है। तो मैं 6 मंजिल चढ़ के दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा वेरी गुड अनुपम, यू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू नो संजीव कुमार इज़ अ बिग स्टार, तू भी है थिएटर का, तुम दोनों बहुत मैजिक क्रिएट। मैंने कहा भट्ट साहब 1 मिनट। मैं उनको उनकी खिड़की के पास ले गया, मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं और चीट हैं। मैं रो रहा था, मैं बिलख के रो रहा था, बहुत दिल टूट गया था। मैंने कहा आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आपके अंदर ही सत्य नहीं है। आपने 6 महीने मैंने इस फिल्म में काम किया है और आप मुझे निकाल रहे हैं, तो आप सत्य पे फिल्म कैसे बना सकते हैं? संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, बट ये रोल मुझसे बेटर नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जिया है। तो जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो वो सोचता है कि अब इसकी क्लाइमैक्स की लाइन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी। मैं भी कह रहा था कि मैं आपको, आप ये हैं वो हैं, और आप मैं अपने मुझे नहीं निकाल दिया, आप सत्य की बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भट्ट साहब, मैं जा रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और मैं निकल गया। मैं टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब ने ऊपर से चिल्लाया और बोले ऊपर आ। मैंने कहा नहीं और मैं सोचा था मेरे पाँव हाथ से कुछ चिंगारियाँ विंगारियाँ निकले। तो मैं ऊपर गया तो भट्ट साहब ने फिर राजश्री प्रोडक्शन में फ़ोन लगाया और उन्होंने कहा कि जो सीन इस समय इस एक्टर ने किया है, मैं फिल्म तो उसके साथ ही बनाऊंगा। एंड एज दे से रेस्ट इज़ हिस्ट्री। अगर मैं वो नहीं उस दिन घर से चला जाता सीधा, तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, 532 फिल्में नहीं की होती। कभी कभी जो दिल में होता है बोल देना चाहिए। बट येस, इट्स द ट्रूथ एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वॉज बाय संजीव कुमार। बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म, ही सॉ द फिल्म अलोन इन राजश्री प्रोडक्शन, अलोन, और बहुत रो रहे थे पिक्चर देखते हुए। जब वो बाहर आए तो उनको नहीं पता था कि मेरी और भट्ट साहब की ये बात हो चुकी है उनके बारे में। तो उन्होंने कहा अनुपम जी, मैं ये रोल ऐसे नहीं कर सकता था जैसे आपने किया है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एन एक्टर कुड गेट। सर मेरा छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही है। अच्छा। अलग सवाल है। 2-3 दिन से आप गोवा में इफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। गोवा के जो दर्शक है उन्होंने कश्मीर फाइल्स के लिए अच्छा रिस्पांस दिया है। जो और एक दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है कोंकणी, ये बोलने का प्रयास कभी आपने किया है? पहले तो मैं गोवा के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। गोवा हैज़ द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। मैं हर जगह को लोगों से पहचानता हूँ। ऑफ कोर्स स्मारक होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इफ़ी टेक्स प्लेस नाउ, इट्स कॉल्ड इफ़ी गोवा, इट्स अमेजिंग। मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा हूँ। मेरी एक एज एन एक्टर मेरी जो अगर कोई कमी में है, आई एम नॉट वेरी गुड विद पिकिंग अप लैंग्वेजेस, but if somebody trains me and if some script comes my way which Manish is producing, and I will be very happy to do a film in Konkani. I'll be very happy. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कोंकणी बोलते हैं, मैं उनसे सीखूंगा, ज़रूर बात करूंगा। आखिरी 1-2 सवाल लें बस सर। एंड हाँ जी मैम। सर एंड ऑफ द डे आपको सर आपका तीसरा सवाल हो जाएगा, आप मैडम को दीजिए, कई बार से प्रयास कर रहे हैं। सर जब आप कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है जी, तो ये कई लोगों को इंस्पायर करता है जी। मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे धन्यवाद। इस वर्ड ने इंस्पायर किया है। आप इंटरनेशनली बहुत
फेमस हैं, इंडिया को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं उस तरीके से। इंडिया में तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में सिनेमा बनता है। सर हम क्यों नहीं एज अ सॉफ्ट पावर इसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आपके साथ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सॉफ्ट पावर जो है वो सिनेमा की बहुत कमाल की है। हम सिर्फ 75 साल पुराने देश हैं। हमारे पास बहुत सारी परेशानियां थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करना था। आई थिंक नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर वी आर कंफर्टेबल विद हु वी आर। I think now it will start happening. But yes, I totally agree with you. The power of cinema is unbelievable. And the soft power जो जैसे American films हैं उनमें सब कुछ बड़ा, now the White House will reach there and the president is talking to so and everybody start music. But we will do it. We will do it. I have great, I'm an eternal optimist. And we will certainly do it. But I totally agree with you that cinema has the greatest soft power for the world. Sir, Yes. sir, I wanted to ask you one question. There are so many movies that have been made on the Holocaust and the World War. Did you feel, that there's so long that nothing has been done about the Kashmiri Pandits and that your story has to be told? I have been thinking about it for 32 years. But I'm not a producer, director, and I did not have the acumen, I must say, the way Vivek has made this film. एक तरफ से हम शिंडलर्स लिस्ट को ऑस्कर देते हैं और एक तरफ से यहाँ हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हुआ ही नहीं था या ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से उनको अपने सर झुका लेने चाहिए, बिकॉज आज भी कश्मीर में ऐसा हो रहा है। बट एटलीस्ट नाउ देर इज़ अ डॉक्यूमेंटेड, दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा मैम, दैट देर इज़ अ डॉक्यूमेंट which is made, which is called Kashmir Files. The fact that I am on stage and the fact that you can ask questions about Kashmir Files is thankfully the great. वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। Shall we take the last question now? सर जब जर्नलिस्ट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, आप फिल्म के माध्यम से जब सिस्टम को सवाल पूछते हैं कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, तो कैसा लगता है? Can you just explain क्या मतलब? जब जर्नलिस्ट सिस्टम को क्वेश्चन पूछते हैं, बट आप एज अ मीडिया फिल्म के जरिए कश्मीर फाइल का जो मुद्दा उठाते हैं, एज अ पर्सन, एज अ एक्टर कैसा लगता है? नहीं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक जर्नलिस्ट आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. और अगर जैसे मुझे कोई क्रिटिसाइज अगर करता है, तो अगर मुझे लगता है कि उसका क्रिटिसिज्म करेक्ट है, तो मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता हूँ. और अगर मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म नहीं है सही, तो मैं फिर उसको इग्नोर करता हूँ. बट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट यू आर, व्हाट काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर यू आर, व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर. इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. बट सिनेमा हैज़ अ ग्रेट पावर टू चेंज द सोसाइटी ऑल्सो. सो डज द जर्नलिस्ट. You see, I always believe that competence is the biggest enemy of brilliance. हम competent होके खुश रहते हैं कि मैं इतना तो मैं लिख ही लूँगी, इतना से तो आज के रिपोर्ट. आज आपके लिए चैलेंज ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से यू कैन मेक द बेस्ट पीस ऑफ द लास्ट 1 year. That should be your challenge. हाँ जी. Then Deep, one more question from Deep. Just one question, please. ये तो पूछ चुके. Last question. This is last question. हाँ. अच्छा. सर हेलो. Yes, मैडम एक पूछना चाहते हैं. एक लास्ट क्वेश्चन में उन मैडम से पूछते हैं. आई थिंक दीप हैज ऑलरेडी आस्क्ड. अच्छा चलो. अच्छा ठीक है. योर विल बी द लास्ट. ओके. प्रियंका गो जा. With your rich experience, I think you can be a very good director. So are you ever thinking of directing? I would love to. I have finally finalized a story. I'm looking for in fact Manish, you can I will produce it myself. I have Abhishek Agarwal already producing it. But can you get me a good writer? I am because when I made Om Jai Jagdish, even though television pay did very well, but unfortunately at that time it did not do well at all. So that took me a little back, and I have to put 3 years of my life, 2 years of my life as an actor. I love acting. But I hopefully by the end of this year I will complete the script and Abhishek ko maine suna hai, two together. It's a beautiful film. It's a beautiful thing. I have a niece who is autistic. It's about her life. So I know her very well, and she sings very well. She's just 14 years old girl or 15 year old. So
I have a story about a grandfather and her niece, and they are alone together in this world, and how they communicate and what are the problems. So I'm looking for a very good writer to write that, and I would love to direct that film. Sir, last question from this. Sir, since it is the last question, I will try to combine the various questions which I have into this one question. Sir, basically आपने बोला था कि काम है तो करना है, but even though you enjoy the work, it is still work, right? You also said that I don't want to carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. मतलब बुराई करने वाले हो या अच्छाई करने वाले हो? सवाल पे कम टू द क्वेश्चन। नहीं, मैं सब बात पूछ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, तो मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। यस सर, क्योंकि आई वांट टू एंड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ए गुड नोट, एवरीबडी इज स्माइलिंग, एवरीबडी इज हैप्पी, बट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है सर, इतना हो गया। अभी दूसरा, यू आल्सो सी दैट आप वकील तो नहीं है पेशे से? सॉरी सर, यू आर नॉट अ लॉयर। डिपेंड्स। नहीं, अरे बट आप लॉयर भी हैं या नहीं है? नहीं, बाय प्रोफेशन सर मीडिया। तो आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर बेसिकली मैं या नो सर नो हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज सर, इस रूम आप पूरा भरा हुआ दिख रहा है, राइट? लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, एंड आई थिंक मैं कुछ लोगों से पूछ लिया अभी, so they are saying that they have come mainly for, they have come for you, of course, right? With my full respect to the other directors and filmmakers on the dais, we actually do not want it to be so, right? The purpose of a film festival is that हर filmmaker को देखने के लिए इतना और इससे ज़्यादा लोग आना चाहिए। This question goes to them only. नहीं, I'll answer your question. नहीं, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ सर। अरे बाप रे, अच्छा। जस्ट जगा दो ना, हाँ जल्दी खत्म करो। हाँ, क्वेश्चन तो आ जाओ। हाफ ए मिनट। आपको कसम है, क्वेश्चन तो पूछ लो। हाँ ये सर, हाँ। मैं कंबाइन कर रहा हूँ ना इसलिए। नहीं, अब छोड़ दो आप कंबाइन नहीं, आप फाइनल क्वेश्चन पूछो। फाइनल स्टेटमेंट ये है सर, इससे पहले कि मैं गाना शुरू करूं, कहीं दीप जले कहीं चले दिल जाएंगे। हाँ प्लीज सर जस्ट, हाँ मैं ये बता रहा हूँ सर, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए the people of India have launched a meme contest called Not Just Iffy Meme Contest. अच्छा, तो मैं ये सोच रहा था to combine all these threads. मीम का ब्रांड एम्बेसडर आप मुझे बनाना चाहते हैं? Of course we'll be सर बेसिकली तो मुझे लग रहा है कि वर्क को, if we enjoy our work, we should call the work as not just work. Okay. And since you don't want to carry the burden of Anupam Kher on your shoulders, right, शायद हमारा नाम हमको नॉट जस्ट अनुपम खेर रखना चाहिए। वाह। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ये जो भरा हुआ हॉल का जो प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम नहीं, आई मीन बेसिकली ये भरा हुआ, वी वांट इट फॉर एवरी इंटरेक्शन विच हियर, सो इसके लिए कैन वी सीक योर सपोर्ट? Always sir. So we will share the details with your team. We'll do that. And we'll do that. Yes. We'll do that. I agree with you, Deep. I'm here. They're also here because they have their grandparents, parents, them. They have been looking at me from. I hate when somebody says, "मैं बचपन से आपकी picture देख रहा हूँ." अरे मेरे बचपन. But I'm happy that all of you came, and I'm happy that we could exchange laughter also. Usually that doesn't happen, and that credit goes to me. Thank you, Deep. Thank you so much. All the best. God bless you all. Have a great time. Lots of love and happy New Year to you, since we will not meet. Thank you very much, sir. Thank you, Dash. Thank you.